हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिव्यू बाय सूरज राजपूत। तो आज हम जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं वो है एस्पायरेंट सीरीज़ 3, जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हो चुकी है और हमने देख लिया। तो चलिए बात करते हैं कि कैसी है स्टोरी। सबसे पहले स्टारकास्ट की बात करें तो स्टारकास्ट में कुछ नए नहीं है, सेम स्टारकास्ट है। सीज़न 1, 2, 3 में इस तरह अभिलाष और एसके झा, गुरी, धैर्य और अब संदीप बिया, ये सब सेम कैरेक्टर है जो तीनों सीज़न के अंदर एग्जिस्ट थे। सिर्फ 2 नए चेहरे इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सर टेंगम, जो अरुणाचल प्रदेश की मिस अरुणाचल रह चुकी हैं आई थिंक 2022 की, उन्होंने इसमें अभिलाष जो डीएम है उनके फियांसे का किरदार किया। राइवल डीएम जो अभिलाष के अपोजिट दिखाया गया है, जतिन गोस्वामी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है। बस ये 2 नए चेहरे थे जो इस सीरीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, बाकी सब सेम थे। टोटल 5 एपिसोड है जो ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज आप इंजॉय आप कर सकते हो अगर 4 साढ़े 4 आप घंटे बैठ जाओ। वेब सीरीज़ के पहले एपिसोड की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर ऐसा कभी नहीं मैंने सोचा था, किसी ने भी जो एस्पायरेंट्स के फ़ैन है या फिर उन्होंने फ़ैन नहीं है, जो देखे हैं पहला सीज़न, दूसरा सीज़न और थर्ड सीज़न जिन्होंने देखा है, उन्होंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि एस्पायरेंट का जो स्टार्टिंग सीन होगा वो एक मर्डर सीन होगा। क्योंकि इस बार जिस तरह पहले सीज़न में था उनका स्ट्रगल दिखाया था, यूपीएससी बनना है, दूसरे में बन गए थे, फिर उनका अपना लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तीसरे के अंदर किसी ने सोचा होगा कि कोई मर्डर दिखा देंगे। अभी मर्डर किसका है ये लास्ट में सस्पेंस खोलता है। और इवन आप जब ये 5 एपिसोड आप देख रहे होते हो, मर्डर के बाद आप भूल भी जाते हो कि भाई एक मर्डर भी हो चुका है सीज़न के अंदर। पहले एपिसोड में एक मर्डर हो चुका है जिसे आप भूल चुके हो, तो जिसे बिल्कुल एंड में जाके लास्ट के 10-15 मिनट पर जब खत्म होने वाला सीज़न होता है तब जाके ये लोग कनेक्ट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि भाई ये वाला आदमी। सीज़न 3 की स्टोरी की बात कर ले तो इसके अंदर अभिलाष के ऊपर जो एक केस चल जाता है, फेक केस चला जाता है कि वो एक अपने दोस्त गुरी को एक सरकारी टेंडर फेवर करके दे देता है। लाइक शायद फेवर करना एजन कि उसके पास उससे भी बेहतर कोई होगा, उसको ना देके अपने दोस्त गुरी को टेंडर दे दिया। जो गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है वो संदीप भैया द्वारा लगाया जाता है। इसके अंदर उस राइवल सीएम का कुछ लेना देना नहीं होता है। संदीप भैया अपना ही कुछ एंगर इशू निकाल रहे होते हैं या फिर उसे से समझा ही रहे होते हैं। क्योंकि ट्रेलर के अंदर इस तरह मुझे पता लग रहा था कि भाई अभिलाष के अगेंस्ट है जो जतिन गोस्वामी, जो जिन्होंने पवन कुमार, डीएम पवन कुमार का किरदार निभाया है, वो और संदीप भैया जो मिलकर इससे कुछ दुश्मनी वगैरह निकाल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर वो शामिल नहीं होता है, जो बाद में पता चलता है। सो पूरे 5 सीज़न बस इन्हीं की लाइफ के ऊपर घूमते रहते हैं। इन तीनों दोस्त गुरी, अभिलाष और एसके झा के बीच में भी कुछ ना कुछ मनोमटाव रहता है। तो एक एपिसोड के अंदर बाद 2 एपिसोड तक इन लोगों की लड़ाई वगैरह चलती रहती है, बात नहीं करते। तीसरे एपिसोड में ये लोग एक हो जाते हैं, मिल लेते हैं और फिर इन्हीं की लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, केस चलता रहता है। लेकिन जितना मुझे ट्रेलर से पता चल रहा था कि भाई ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट है, जैसे संदीप भैया, अभिलाष और वो सब राइवल हो चुके हैं, नहीं। वो सिर्फ उसे समझाना चाहते हैं कि भाई जिस तरह सीज़न 2 के अंदर अभिलाष और संदीप भैया, इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अभिलाष ने गलत समझ लिया था उन्हें, वैसे ही उसे भी गलत समझा जा सकता है। वैसा नहीं था, हर बार चीज़ें वैसे नहीं होती जैसा हम देखते हैं। बस ये समझाना चाहते हैं और फिर वो केस उसे विड्रॉल कर लेते हैं, जिससे उसे क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये तो मैटर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो राइवल सीएम आता है, राइवल डीएम आता है, सीएम नहीं, डीएम जो आते हैं वो पवन कुमार, जतिन गोस्वामी, जिन्होंने पवन कुमार डीएम का रोल प्ले किया है। अभिलाष और उनके बीच में जो है वो उनके एस्पायरेंट्स की जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तभी से राइवल चल रही होती है। मेन किस्सा इसी का है, क्योंकि मैंने जैसे ट्रेलर के अंदर रखा था, हिंदी और इंग्लिश को बेस बनाया गया है इन दोनों के लिए। दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं। वो कहते हैं कि 9 को अगर उस तरह से देखो तो 6 दिखता है, 6 और इधर से देखोगे तो 9 दिखेगा। तो ना तो उधर वाला गलत है ना इधर वाला गलत है, सेम चीज़ होती है। क्योंकि अभिलाष जो है वो इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, और जो पवन है वो हिंदी बैकग्राउंड से है। तो दोनों डीएम की यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अभिलाष का स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा टॉपर रहते हैं, जो सही भी है, जो फैक्ट है। और पवन कुमार का ये कहना होता है कि भाई रहते होंगे, सही है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले क्रैक नहीं कर सकते, ये सही भी नहीं है, जो वो भी सही है। तो बस वो हिंदी मीडियम से ही, हिंदी और इंग्लिश के बीच में उनके मतभेद शुरू हो जाते हैं, मनभेद हो जाते हैं दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी प्रिपरेशन की जर्नी से लेके वो डीएम बनने तक चलती है। क्योंकि उसके मन में वो खूबी हुई बात रहती है पवन कुमार के कि भाई इससे तो राइवलरी निकालनी है, किसी न किसी से झुकाना है मेरे आगे। तो बस इसी तरह से उन दोनों के बीच राइवल चलते हैं, दोनों डीएम बन जाते हैं। उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके ट्रांसफ़र की जगह जिसे भेजा जाता है वो पवन कुमार ही होते हैं, हिंदी मीडियम वाले। तो अब वो उससे किसी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को, कोई एजुकेशन प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट का, तो अब पवन कुमार चाहते हैं कि वो उसके डिस्ट्रिक्ट में लग जाए, अभिलाष चाहते हैं कि वो उनकी डिस्ट्रिक्ट में लग जाए।
क्योंकि भले ही केस चल रहा हो लेकिन उसे सस्पेंड नहीं किया जाता, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी और जगह पे। तो बस उन दोनों को इसी के बीच में राइवलरी चल रही होती है और एंड ऑफ द टाइम जो लेकिन उस प्रोजेक्ट को लेके जो विज़न होता है वो अभिलाष से ज़्यादा पवन कुमार का क्लियर होता है, जो संदीप भैया को पता चलता है। और फिर वो बाद में उसे अभिलाष को आके बताते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट है वो उसको पास ही होना चाहिए, क्योंकि उसके पास विज़न है, क्योंकि वो बच्चों की पढ़ाई को हिंदी मीडियम से निकल के आया है। उसे पता है कि हिंदी मीडियम वालों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो उससे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है कि भाई हिंदी मीडियम वालों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। वो हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ा सकता है बच्चों को, जिन्हें हिंदी मीडियम जैसे भी है। जो भी इसका विजन था बहुत क्लियर था और वो सही दिख भी रहा था आपको। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ट्रेलर के अंदर आपको राइवलरी देख ली होगी, लेकिन जब आप सीरीज़ देखते हो तो आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि भाई दोनों गलत है। इवन हर कैरेक्टर अपनी जगह सही हुआ है। संदीप भैया इसलिए केस करते हैं क्योंकि उससे सिर्फ बताना चाहते हैं कि भाई जो हमेशा तू देखता है वो सही नहीं है, कभी कभी सामने वाले की भी सुननी चाहिए। बस इतना समझाने के लिए वो उस पर केस कर देते हैं और बाद में वो केस विड्रॉ भी कर देते हैं। तो इस तरह से संदीप भैया गलत नहीं, बस अपनी बात समझाइए। पवन और अभिलाष इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उसके हिसाब से इंग्लिश वाले सही हैं, पवन के हिसाब से हिंदी वाले क्लियर कर सकते हैं, जो क्रैक कर सकते हैं, जो सही है। लेकिन उसका रेशियो थोड़ा कम होता है हिंदी मीडियम वालों का, इंग्लिश वालों का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो दोनों अपनी अपनी जगह से गए, 9 और 6, उधर से देखो 9, इधर से देखो 6, तो वो वाला सीन है। एंड ऑफ द टाइम जब सीरीज़ एंड होने होती है तो अभिलाष और पवन के बीच में भी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं और वो प्रोजेक्ट जो है अभिलाष डीएम पवन को सौंप देता है, जो है वो उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि दोनों फिर बात कर लेते हैं और फिर दोनों की चीज़ें सेट हो जाती हैं। बट सस्पेंस अभी भी है, जो सब भूल चुके होते हैं। आई एम डैम श्योर कि सब भूल चुके होंगे कि भाई एक मर्डर हो चुका है। एंड ऑफ द टाइम जब 10 से 15 मिनट बचते हैं, जब अभिलाष की शादी हो रही होती है, उस टाइम पे वो संदीप भैया को बुलाता है, क्योंकि उन सबके मन जो भी मन में बैर या फिर मन में बात होती है वो सब निकल चुकी होती है। सब एक दूसरे को समझ लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं था, ऐसा है। तो बस वो शादी में बुलाता है लेकिन नहीं आता। तब न्यूज़ आती है कि भाई डीएम ALC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर संदीप को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वो कोई ज़मीन की खनन माफिया वगैरह होता है, भू माफिया वगैरह, उनके द्वारा मार दिया जाता है। सो जो स्टार्टिंग में मर्डर दिखाया जाता है वो संदीप भैया का होता है। अब जो सीज़न 3 यहाँ पर एंड हो जाता है तो डैश श्योर की सीज़न 4 आएगा और उसके अंदर ये भी है कि ये लाइफ नहीं दिखाई जाएगी। सीज़न 1 के अंदर लाइफ दिखाई थी, 1 2 3 ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ दिखाई, दूसरे में बन गए, फिर ये तीसरे में इनके डीएम बनने के बाद इनके चल रहे हैं नहीं। और संदीप भैया के मरने का दुख, उनके जो डेथ का दुख है वो अभिलाष को भी है और साथ ही साथ डीएम पवन को भी है, जो हिंदी मीडियम से है। सो वो भी उसका बदला लेना चाहता है, भू माफिया से मार के ख़त्म करके। अभी दोनों मिल के खेलते हैं या फिर किस तरह से, दोनों के अंदाज़ अलग है, क्योंकि अभिलाष जो है कहीं ना कहीं नियमों में बंध कर खेलता है कि भाई उसके लिए एथिक्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन पवन कुमार का बहुत क्लियर कह रहा होता है कि भाई ओके एथिक्स हैं, रूल्स हैं, अच्छी जगह है, लेकिन जिसमें जनता का फ़ायदा हो, अगर आपको नियम तोड़ के भी खेलना पड़े आप खेल सकते हो। तो आपको खेलना चाहिए अगर आपको उसके नियम थोड़े से तोड़ने भी पड़ रहे हैं, क्योंकि समाज की भलाई है उसके अंदर। अब ये इस जगह पे दोनों की भिड़ंत हो सकती है, लेकिन दोनों पॉइंट वही है कि हमको बदला लेना है, या फिर जिसने उन्हें मारा है हम उसे पकड़ के सियासत में या जेल में डालेंगे। पवन कुमार आई डोंट थिंक वो जेल वेल का सोचेंगे, वो डायरेक्ट उसे मारने की बात करेंगे। सो ये सीज़न 4 की बात है, एजम्पशन है कि भाई ऐसा हो सकता है। सो अगला जो सीज़न होगा वो कोई इनकी लाइफ पे नहीं दिखाया जाएगा, वो क्राइम सस्पेंस ड्रामा होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी जिसके अंदर। अब वो कितने एपिसोड की होंगी, 2 3 4 क्या पता उसके अंदर क्या सीज़न होगी। सो ओवरऑल जो सीज़न 3 था ओके था, वन टाइम वॉच है। सीज़न 3 मुझे अच्छा लगा और सीज़न 4 का अब वेट है, मुझे पता नहीं कब तक आएगा, नेक्स्ट ईयर, इस साल आता है या फिर नेक्स्ट ईयर आता है, क्या पता। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, टीवी रिव्यू, ग्लिम्स, टीजर, ट्रेलर, व्हाटएवर इट इज़। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।